मैं नीतू निर्जर झारखंड से हूँ। मैं कविताएं लिखती हूँ और शायरी भी लिखती हूँ। मैं कविता कोई भी कवि कविता कैसे लिखता है, मैं शुरुआत उससे करती हूँ। कवि हूँ मैं, लिखती हूँ मैं कविता। कवि हूँ मैं, लिखती हूँ मैं कविता। कब लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ, जानती है केवल कविता। कितना मुश्किल होता है कवि होना, सबको बताना पड़ता है। कवि हूँ मैं, लिखती हूँ मैं कविता। अभी औरत के बारे में ये बात कर रहे थे, तो हम लोग भी मम्मी हैं, पत्नी है, तो हम लोग अब अपना कैरियर जो भी छोड़ के आए थे वो शुरू कर रहे हैं। तो उस पर 2 लाइन शायरी। मेरी तमन्नाएं 4 दीवारियों से टकराने लगी हैं। मेरी तमन्नाएं 4 दीवारियों से टकराने लगी हैं। जाने अनजाने 4 दीवारियों से बाहर जाने लगी हैं। इसी शेर से जुड़ा हुआ एक शेर और। एक जमी मेरी भी, एक आसमां मेरा भी। एक जमी मेरी भी, एक आसमां मेरा भी। ख्वाब जो मैंने चुने थे, उसकी एक उड़ान मेरी भी। और दिल्ली है, राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन बच्चे जो दूसरी जगह से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उन्हें छोटे छोटे कमरों के बहुत बहुत प्राइस देने पड़ते हैं। तो उसे देखकर मैंने 4 लाइन लिखा था। कबूतर के दरबों से हैं बच्चों के कमरे। कबूतर के दरबों से हैं बच्चों के कमरे। ऊंची है उनकी उड़ान, अपनी उड़ान लेकर बैठे हैं अपने अपने दरबों में बच्चे। और जब बच्चे घर छोड़कर आते हैं तो उनके मन में बहुत द्वंद्व रहता है। उन्हें सफलता भी चाहिए होती है, घर भी, लेकिन ये बात कोई समझता नहीं है। तो कितना मुश्किल है बच्चों का द्वंद्व, कितना मुश्किल है बच्चों का द्वंद्व। उन्हें चुनना पड़ता है माँ के आंचल और सफलता में से किसी एक को। और बेटियां आजकल पढ़ने लगी हैं, कैसे वो अपना योगदान अपने माँ बाप का हाथ बटाने में कर रही है, उस पर 4 लाइन है। बेटियां आजकल पढ़ने लगी हैं, बेटियां आजकल आगे बढ़ने लगी हैं। बेटियां आजकल कमाने लगी हैं, बेटियां आजकल माँ बाप का हाथ बटाने लगी है। क्यों और कैसे, मैं नीतू निर्जर आपको बताती हूँ कि कैसे माँ बाप का हाथ बटा रही है बेटियां आजकल। क्योंकि वो स्वयं के लिए स्वयं दहेज जुटाने लगी हैं। और औरत का पहचान क्या है, बस उसके रिश्तों के नाम है। उस पर 4 लाइन है। चूड़ी बिंदी झुमका पायल मंगलसूत्र, सब कुछ तो है मेरे पास। चूड़ी बिंदी झुमका पायल मंगलसूत्र, सब कुछ तो है मेरे पास, बस नहीं है तो मेरा नाम मेरे पास। और बहुत भीड़ रहती है, कहीं भी बड़े शहर में जाइए तो भीड़ में सभी रहते हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ पूछता नहीं है, बोलता नहीं, बस चलते जाते हैं। उस पर 2 लाइन है। सब चल रहे हैं भीड़ में, मौन है बुद्ध की तरह। सब चल रहे हैं भीड़ में, मौन है बुद्ध की तरह। जाने ढूंढ रहे हैं खुद को या चल रहे हैं भीड़ में। और हम लोग अपना शहर छोड़ कर आते हैं, लेकिन फिर भी शहर हमसे छूटता नहीं है। उस पर 2 लाइन है। सब आए हैं छोड़कर अपने शहर को, सब आए हैं छोड़कर अपने शहर को नए शहर में, पर ढूंढ रहे हैं इस शहर में भी अपने शहर को। और हम औरतों की निशानी है कि हमारी शादी हो गई, लड़कियों की तो सिंदूर बिंदी, लेकिन आदमियों को ऐसा कुछ नहीं निशानी है। उस पर 4 लाइन है। तो माथे पे सिंदूर ललाट पे बिंदी है औरतों की शादीशुदा होने की निशानी। माथे पे सिंदूर ललाट पे बिंदी है औरतों के शादीशुदा होने की निशानी। आदमियों को ये निशानी क्यों नहीं दी जाती है। और यूथ है, प्यार की परिभाषा सबकी अलग अलग ही होती है, लेकिन प्यार क्या होता है मेरी समझ में, वो मैं बताती हूँ। तुमने छुआ मेरा हाथ, पकड़ी मेरी बाह और गले से लगा लिया। तुमने छुआ मेरा हाथ, पकड़ी मेरी बाह और गले से लगा लिया। न तुम समझ सके मुझे, न मैं समझ सकी मुझे, बस हम तुम पास आ गए। और प्यार की एक और परिभाषा बताती हूँ आपको। तुम में अगर प्यार होता
या ये बेचैनी प्यार नहीं है, ये बेचैनी प्यार नहीं है, तुम में अगर प्यार होता तो सब्र होता। और यूथ को आजकल बहुत आज़ादी है, हर काम के लिए, कैरियर के लिए भी, फ्रेंडशिप के लिए भी, हर चीज़ के लिए आजकल उन्हें आज़ादी मिल रही है। उससे 2 लाइनों में मैंने समेटा है। आजकल युवाओं को है बड़ी आज़ादी, आजकल युवाओं को है बड़ी आज़ादी, लिव इन रिलेशन है, लिव इन जॉब। और जैसे कि सभी कोई बोल रहे हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन मतलब यहाँ भी आए हैं कि ये उनका सपना है, तो इस पर 2 लाइन है। यूं ही बैठे बैठे जब तुम्हारे आँखों में आ जाए आंसू, यूं ही बैठे बैठे जब आ जाए तुम्हारे आँखों में आंसू, समझना ख्वाब कुल बुला रहे हैं हकीकत बनने के लिए। और एक कविता मैं सुनाती हूँ, ये सपने बनाते हैं कविता का नाम है, ये बुक का नाम भी वही है। ये जब बच्चे हॉस्टल में रहने आते हैं उसके ऊपर मैंने ये कविता लिखा है, इसे मैं देख के पढ़ती हूँ। सपने बनाते हैं हम, कविता का नाम है। सपने बनाते हैं हम, सपने खाते हैं हम, भूख जब लगती है माँ की रोटी याद आती है, ख्वाबों में भी वो मुझे खिलाती है, कितना भी मना करूँ मुंह में निवाला डाल जाती है, नींद जब खुलती है पेट जब जलती है, मन एहसासों से भरा होता है, भूख होती है कहाँ मन ख्वाबों से भरा होता है, फिक्र हर पर यह उसे सताती है, मैंने खाया कि नहीं वह जान जाती है, भूखे मेरे मन को सहलाती है, मन ही मन मुझे खिलाती है, ख्वाब पूरे करूँ अपने मुझे बताती है, मन को अपने बांध मुझे समझाती है, भूखे जब मैं होता हूँ माँ भूखे रह जाती है, सपने बनाते हैं हम, सपने खाते हैं हम, भूख जब लगती है माँ की रोटी याद आती है। और सपनों के लिए कैसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, उस पर एक कविता है। घर छोड़कर जाना पड़ता है, कविता का नाम है। घर छोड़कर जाना पड़ता है, ख्वाबों को सजाना पड़ता है, यूं ही तो नहीं पूरे होते ख्वाब, मन को समझाना पड़ता है, घर छोड़कर जाना पड़ता है। अच्छी लगती है माँ के हाथ की रोटी, अच्छा लगता है बाप का दुलार, भाई बहन की नोक झोंक भी अच्छी लगती है, फिर भी ख्वाबों को सजाना पड़ता है, घर छोड़कर जाना पड़ता है। इसकी आगे की पंक्तियाँ हैं। छूट जाता है अपना कमरा, छूट जाता है खेल का मैदान, छूट जाते हैं बचपन के साथी, घर के दीवारें भी छोड़कर जाना पड़ता है, ख्वाबों को सजाना पड़ता है, यूं ही तो नहीं पूरे होते ख्वाब, मन को समझाना पड़ता है, घर छोड़कर जाना पड़ता है। और एक मेरी किताब, हाँ, एक शेर में बोल कर ख़त्म करती हूँ, अपना स्थान लेती हूँ। तो औरत को क्या होता है कि जब हम लोग 90 के दशक के हैं, तो उस समय हम लोग को बोलने का हक नहीं था कि तुम्हें शादी करना है कि पढ़ना है। तो मैंने जब लिखना शुरू किया, तो मैं जब जानती भी नहीं थी कि शेर क्या होता है, तब मैंने ये 4 लाइन लिखा था। काश मैंने मुंह खोला होता, काश मैंने बोला होता, तो कलछी की जगह कलम चला रही होती।